सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? अभी कई से एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया था जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी कर दी थी। मतलब मैंने अपना रिजल्ट शेयर किया था, तो बेसिकली जो भी कुछ था, जो भी मेरे इमोशंस थे, जैसा भी था, मैंने आपके साथ वो चीज़ें शेयर की थी। अभी बहुत सारे डाउट्स मेरे दिमाग में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं जो वो अपने रेस करना चाहते हैं। तो आई थॉट कि सबने सेम क्वेश्चंस होते हैं, तो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एसबीआई का पता नहीं क्या सीन है भाई, कुछ समझ में नहीं आता है। एक तो इन्होंने मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाए, ठीक है, अब चलो वो तो करवा दी, बट जो भाई पेपर का लेवल इतना वेरी क्यों करा? फर्स्ट शिफ्ट के अंदर फिर भी डुएबल थी, सेकेंड शिफ्ट बिल्कुल ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कर दी, जिसके अंदर करंट अफेयर्स का सेक्शन, तो मतलब करंट अफेयर्स के सेक्शन के अंदर आपने स्टैटिक अवेयरनेस का पोर्शन दिया था। तो कहाँ गए सभी लेवल? कहाँ गए? सेम होनी चाहिए थे ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो सारे लेवल सेम रखे जाते हैं। इतना वेरिएशन कहाँ होता है कि बिल्कुल सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे अटेम्प्ट ही ना कर पाए? इतना वेरिएशन कहाँ होता है? और अगर इतना वेरिएशन था तो नॉर्मलाइजेशन में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था ना। अब पॉजिटिव पढ़ा कि नेगेटिव पढ़ा ये तो मुझे नहीं पता, बट मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो नॉन सिलेक्टेड हैं वो सेकंड शिफ्ट के अंदर से थे। मैक्सिमम बच्चे, भाई आप यूट्यूब में किसी भी टीचर्स की वीडियो उठा के देख लो, हर कोई ये कह रहा है कि सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे, मतलब कहाँ का जस्टिस था भाई? इतना डिफिकल्ट पेपर सेट किया गया, फिर नॉर्मलाइजेशन आप किस हिसाब से करते हो, क्या करते हो, उसका किसी को नहीं पता। और आंसर शीट आउट होती नहीं, या तो फिर आंसर शीट ही आउट होती है कि हमें पता चल सके हमने कितने सही किए कितने गलत किए। कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बस एक एग्जाम होता है, हम एग्जाम दे करके आते हैं। अगर इजी शिफ्ट आई, हमारा गुड लक था, डिफिकल्ट शिफ्ट आई तो भाई छोड़ दो, फिर कोई बात नहीं, आगे का वेट करते रहो, सालों साल प्रिपरेशन करते रहो। मान लिया हो सकता है कि मेरा पेपर ही सही नहीं गया हो, मेरी ही अटेम्प्ट एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हुई, बट जिन जो बच्चे काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई मैं भी काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो जो बच्चे जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके मॉक टेस्ट में जेन्युइनली स्कोर अच्छे थे, उनका जे एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। मतलब चलो मैं मानती हूँ कि मेरे से नहीं होगा, बट इतने बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन हुआ, हम करके आए थे, हमारे अटेम्प्ट्स अच्छे थे, हमारी एक्यूरेसी पूरी थी, और कट ऑफ इतनी हाई चलेगी, 80 प्लस चलेगी हर एक स्टेट के अंदर से। भाई ऐसा भी क्या था? जो प्रीवियस ईयर अगर आपने वैकेंसी देखी होगी स्टेट से, तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ बनी थी, तो इस बार क्योंकि वैकेंसी प्लस थी तो हाई चांसेस की कट ऑफ डिक्रीज हो चुकी होनी चाहिए थी, बट कट ऑफ तो इंक्रीज कर जाती, कट ऑफ इंक्रीज कर जाती, बट आपका कोई स्कोर कार्ड नहीं आता, आपका नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से हो रहा है वो आप नहीं बताते हो। भाई इतने सारे बच्चों के करियर के साथ आप क्यों खेल रहे हो, मुझे समझ में नहीं होता। भाई हमारे सारे टीचर्स जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, आप सबको अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए। हम सारे बच्चे, जितने भी हम बच्चे, हम सब आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप लोग वॉइस रेज कीजिए, और प्लीज कुछ कुछ तो एक पॉजिटिव इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। ऐसे ही बच्चा सालों साल प्रिपेयर नहीं करता रहेगा। तो मेरे हिसाब से आंसर शीट रिलीज होनी चाहिए, जैसे एसएससी अपने एग्जाम्स की आंसर शीट रिलीज करता है, आंसर की आती है, वैसे हमारी आंसर की भी आनी चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से हो रही, क्या हो रही है, इसका कुछ तो क्लू मिलना चाहिए ना, कुछ तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। और तीसरी चीज़ ये कि भाई सारे जो शिफ्ट हैं उसका लेवल प्लीज सेम होना चाहिए। सीरियसली ये बहुत इंजस्टिस है, सीरियसली बहुत इंजस्टिस है बच्चों के साथ। हम बस प्रिपेयर करते रहें, और उनकी फर्स्ट शिफ्ट आई, जिनकी ईजी शिफ्ट आई, मतलब उनका तो ठीक है, जिनकी डिफिकल्ट शिफ्ट आई उन बच्चों के साथ ऐसा ऐसा हो जाता है। तो प्लीज़ इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल आर बिहाफ कि आप लोग प्लीज़ एक ट्रांसपेरेंसी रखिए, और जो भी हो स्टूडेंट्स के फेवर में, बच्चों के फेवर में चीज़ें होनी चाहिए सिंपली। सो दिस इज हेयर वी एंड थैंक यू एवरीवन।